परम को हराने के बाद बालवीर को ऐसा सपना आता है जो कि बालवीर को बुरी तरह से डरा देता है। जहां बेनाम कहती है कि ये तो बस एक सपना है, तुम इतना डर क्यों रहे हो। लेकिन बालवीर को बार बार ये अजीब सपना आता है जहां वो खुद से लड़ रहा होता है। जहां बालवीर को ये लगता है कि ये कोई आम सपना नहीं था और ऐसा ही होता है। बालवीर का ये सपना धीरे धीरे सच बनने लगता है। बालवीर के डर को देखकर बेनाम एक पुरानी बुक से पता लगाती है कि हर शक्तिशाली योद्धा के अंदर एक छाया आत्मा होती है, उसी का एक दुष्ट रूप जो उसकी कमजोरियों, गुस्से और डर से बनती है। जिस बात का डर था वैसा ही होता है। बालवीर की बुरी आत्मा एक असली रूप ले लेती है, कालवीर। कालवीर बिल्कुल बालवीर जैसा दिखता है, लेकिन उसका दिल बुराई से भरा और उसका मकसद बालवीर को हराकर उसकी जगह लेना और पृथ्वी पर राज करना। जब कालवीर बालवीर के सामने आता है तो बालवीर हैरान हो जाता है। कालवीर बालवीर से कहता है कि तू बहुत अच्छाई दिखाता है बालवीर, लेकिन मैं वो हूँ जिसे तूने हमेशा दबाया, लेकिन अब और नहीं, मैं तुझे ख़त्म कर दूँगा। ये देखकर बालवीर समझ जाता है कि ये लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। जहाँ कालवीर लोगों को डराना शुरू कर देता है, खुद को असली बालवीर बताकर। जहाँ फाइनली आती है वो घड़ी जहाँ पर बालवीर हमेशा के लिए कालवीर का अंत करने का सोचता है। कालवीर से अंतिम युद्ध करके दोनों के पास एक जैसी ताकतें, एक जैसे वार, पर सोच अलग। कालवीर की ताकतें थी गुस्सा, अहंकार और नफरत। वहीं बालवीर तैयार होता है धैर्य, सच्चाई और प्रेम की अपनी ताकत के साथ। कालवीर का हर वार बालवीर को कमज़ोर कर देता, लेकिन फिर भी बालवीर हार नहीं मानता। वहीं आखिरी पल में बालवीर को समझ आ ही जाता कि उसे ये लड़ाई किस तरह से जीतनी है। बालवीर कहता कि मैं अपनी बुराई से नहीं डरता, मैं उसे अपनाता हूँ, सुधारता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ये सोचते ही बालवीर के अंदर से एक उजाला निकलता है, जिससे कालवीर की बुरी शक्ति खत्म हो जाती है। कालवीर बालवीर में ही समा जाता है। इस बार बालवीर अपनी अंदर की बुराई को दबाता नहीं है, बल्कि उसे बदल देता है और फाइनली बालवीर खुद पर जीत पा ही लेता है। जी हाँ, हम सबके अंदर थोड़ा अंधेरा होता है, लेकिन अगर हम उससे भागने के बजाय उसे समझे तो वही हमें और भी मजबूत बना देगा, जैसा कि बालवीर ने किया।